तो दोस्तों आईआरबी इंफ्रा ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ज़्यादा बड़ा डिविडेंड नहीं है, 7 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका 20 नवंबर होने वाला है। तो याद रखिए 7 पैसे का कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देखते हैं टाटा मिलियंस में, मैं आपको क्रोज बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2098 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 1585 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1751 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं 11% के आसपास की तेजी है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। साल से साल क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। लेकिन बेसिकली इनके जो बिजनेस होते हैं, यानी कि जो टोल कलेक्शन वाला जो काम होते हैं, वो बेसिकली साल से साल ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे में आपको साल से साल ज़्यादा देखना रहता है। तो साल से साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन याद रखिएगा कुछ सर्विस के थ्रू जो कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिला है, वो यहाँ पे देखें तो आपको साल से साल गिरता हुआ देखने को मिला है। बाकी कुछ एसेट के थ्रू इस क्वार्टर में कंपनी को कुछ रेवेन्यू जनरेट हुए हैं 278 करोड़ के आसपास, जबकि पिछले साल नहीं हुए थे। उसकी वजह से कंपनी का नेट रेवेन्यू आपको ऑपरेशन के थ्रू बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अदरवाइज कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है वो देखें तो आपको साल से साल गिरता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हुए वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 1878 करोड़, पिछले साल 1484 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1539 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ज़्यादा आपको देखने को मिले। जब आपका मेन रेवेन्यू गिर रहा है साल से साल, ऐसे में खर्चे कैसे बढ़ सकते हैं? तो खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 202 करोड़, पिछले साल लगभग 99 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 140 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो यहाँ पे आपको 40% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिली। लेकिन इसके पीछे भी कुछ एडजस्टमेंट है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट है, 30% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। तो हुआ क्या है, बेसिकली पिछले क्वार्टर मतलब पिछले साल कंपनी को एक अच्छा खासा नुकसान हुआ था जॉइंट वेंचर के थ्रू, जो कि 83 करोड़ के आसपास था, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला था। क्योंकि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो पिछले साल 267 करोड़ के आसपास था, जबकि अभी देखें तो 260 करोड़ के आसपास। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 34 पैसे के आसपास था, पिछले साल देखते हैं तो 17 पैसे, अभी देखें तो 23 पैसे के आसपास ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं लग रहा है, मुझे तो लगता है थोड़ा सा कमजोरी आपको देखने को मिला है। क्योंकि कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है वो आपको साल से साल गिरता हुआ देखने को मिला है, जो कि आपका रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस है वो आपको साल से साल गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो साल से साल गिरते हुए देखने को मिला है। तो नंबर कुछ खास देखने को नहीं मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।